लेकर आया है। वह बड़े प्यार से अस्पताल के स्टाफ को बुलाती है और कहती है कि आखिरकार उसका इंतजार खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही स्टाफ कार्टन को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे की तरफ सभी की नजर जाती है और वहाँ गुरु खड़ा दिखाई देता है। गुरु की हालत देखकर रूहानी भी हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। रूहानी तुरंत गुरु से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है और वह इतनी जल्दी अस्पताल क्यों आया है। गुरु किसी तरह अपने चेहरे के भाव संभालते हुए कहता है कि उसे बस एक जरूरी काम से यहाँ आना पड़ा। लेकिन रूहानी को गुरु का यह जवाब बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगता। रूहानी की नजर फिर उसी कार्टन पर जाती है और वह गुरु से पूछ बैठती है कि क्या वह भी उसके नए मेडिकल इक्विपमेंट देखने आया है। यह सुनते ही गुरु कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके पास रूहानी के सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं होता। वह सिर्फ इतना कहता है कि रूहानी को अभी इस डब्बे को नहीं खोलना चाहिए। यही बात रूहानी के मन में शक पैदा कर देती है। रूहानी हैरानी से गुरु को देखने लगती है और कहती है कि आखिर वह उसे डब्बा खोलने से क्यों रोक रहा है। जब इसमें उसके अस्पताल का सामान है तो फिर गुरु को परेशानी किस बात की है। गुरु बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन रूहानी इस बार पीछे हटने वाली नहीं होती। उधर बब्बल और सिकंदर भी अस्पताल के आसपास पहुंच चुके होते हैं। दोनों दूर खड़े होकर पूरी स्थिति देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। बब्बल सिकंदर से कहता है कि अगर आज गुरु ने यह गलती संभाल ली तो ठीक है, लेकिन अगर कार्टन खुल गया तो सबकी मुश्किल बढ़ जाएगी। सिकंदर भी समझ जाता है कि अब मामला उनके हाथ से निकल चुका है। गुरु धीरे धीरे कार्टन के पास जाता है और उसे वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रूहानी उसका हाथ पकड़ लेती है। रूहानी गुरु की आंखों में देखकर पूछती है कि आखिर वह इस सामान को लेकर इतना परेशान क्यों है। गुरु कुछ बोल नहीं पाता। रूहानी के चेहरे पर अब खुशी नहीं बल्कि शक नजर आने लगता है। वह कहती है कि गुरु, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। यह सुनकर गुरु के होश उड़ जाते हैं। वह किसी तरह रूहानी को समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत सोच रही है, लेकिन तभी अस्पताल का एक कर्मचारी बोल पड़ता है कि मैडम, इस पार्सल पर तो मेडिकल कंपनी का नाम ही नहीं है। यह सुनते ही रूहानी चौंक जाती है। वह तुरंत कार्टन को ध्यान से देखने लगती है। अब उसके मन में भी सवाल उठने लगता है कि अगर यह मेडिकल इक्विपमेंट है तो इस पर कंपनी का नाम क्यों नहीं है। आखिर यह सामान भेजा किसने है। गुरु समझ जाता है कि अब स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। वह रूहानी को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूहानी इस बार उसकी बात नहीं मानती। वह कहती है कि अब यह डब्बा उसके सामने ही खुलेगा। गुरु उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और इसी बीच कार्टन का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा खुल जाता है। अंदर काले रंग का एक पैकेट दिखाई देता है। रूहानी की नजर उस पैकेट पर पड़ती है और वह उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है। गुरु की सांसें थम जाती है। उसे डर है कि अगले ही पल रूहानी के सामने वह सच आ जाएगा जिसे छिपाने के लिए उसने न जाने कितने झूठ बोले हैं। रूहानी जैसे ही उस पैकेट को खोलने लगती है, अचानक अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकती हुई दिखाई देती है। यह देखकर गुरु के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि पुलिस को यहाँ किसने बुलाया। रूहानी भी पुलिस की गाड़ी देखकर हैरान रह जाती है। कुछ पुलिसकर्मी तेजी से अस्पताल के अंदर आते हैं और सीधे उसी वार्ड की तरफ बढ़ते हैं जहां कार्टन रखा हुआ है। अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि पुलिस को इस पार्सल की जानकारी पहले से कैसे मिली। क्या किसी ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी? अगर हाँ, तो वह कौन है? गुरु की नजर अचानक अस्पताल के बाहर खड़े एक अनजान आदमी पर पड़ती है। वह आदमी दूर से पूरी घटना देख रहा होता है। गुरु उसे पहचानने की कोशिश करता है और अचानक उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बड़े अंकल जी का खास आदमी होता है। गुरु को अब समझ आने लगता है कि शायद यह सिर्फ बब्बल और सिकंदर की गलती नहीं थी। हो सकता है किसी ने जानबूझकर यह पूरा खेल रचा हो, और अगर ऐसा है तो रूहानी को फंसाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन इससे पहले कि गुरु कुछ कर पाता, पुलिस कार्टन को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ती है। रूहानी घबराकर गुरु की तरफ देखती है और पूछती है कि गुरु, आखिर इस सामान के बारे में तुम इतना कुछ कैसे जानते हो। यह सवाल सुनते ही गुरु बिल्कुल चुप हो जाता है। रूहानी की आंखों में अब सिर्फ सवाल है और गुरु के पास कोई जवाब नहीं।
अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा खुलासा यही होगा कि क्या रूहानी गुरु के सच तक पहुंच पाएगी या गुरु एक बार फिर उसे बहलाकर इस मामले से दूर कर देगा। क्या पुलिस कार्टन खोलकर हथियार बरामद करेगी या उससे पहले गुरु कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे पूरा मामला ही पलट जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, बड़े अंकल जी ने अगर सच में यह जाल बिछाया है तो उनका अगला निशाना सिर्फ रूहानी है या फिर गुरु भी अब उनकी साजिश में फंसने वाला है। इश्क जुनूनी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक कार्टन के अंदर छिपे हथियार सिर्फ रूहानी की जिंदगी नहीं बल्कि गुरु और उसके पूरे परिवार के सबसे बड़े राज को भी सामने ला सकते हैं।